उसके अंदर रिस्पेक्टिवली आपको जो मिलेंगे 7,000, 7,500, 7,800, 8,000, 8,250। ये आपको इस तरह से आपको पर मंथ का इसमें इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मिल रहा होगा। आज से पूरे 1 साल पहले मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट खोला था और उसी टाइम के अराउंड मैंने ये यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था। उस वक्त से लेकर आज तक मैंने काफी वीडियोस रोशन डिजिटल अकाउंट और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के ऊपर बनाई है। तो आज मैं सोच रहा था क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाए जिसके अंदर पूरा 1 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको पूरी तरह से उसके अंदर एक्सप्लेन करूं और जो लोग मुझसे बात करते रहे उनके एक्सपीरियंसेस रहे उसके बारे में मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करूं। प्लीज स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको न्यूज़लेटर का लिंक भी मिलेगा, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। उसके अंदर मैं वीकली न्यूज़लेटर निकालता हूं जिसके अंदर मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं। आपको डेफिनेटली इसमें फायदा होगा। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो नाउ। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इसके अंदर हम बात करेंगे जो मेन एडवांटेजेस हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के, हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा रोशन डिजिटल अकाउंट कैसे खोलना है, उसका तरीका क्या है, किस तरह से खोल सकते हैं, इजीली खोल सकते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, सबसे इंपॉर्टेंटली क्या उसके फायदे हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के और किस तरह से आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें ताकि आप बेस्ट वैल्यू ले सकें। इसके अलावा इन दी एंड हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से आपके जो प्रॉफिट्स हैं, पर मंथ प्रॉफिट्स आपको किसके अंदर सबसे किस फॉर्मेट में मिल रहे हैं, आपको 3 मंथ्स के ऊपर कैसे मिलेंगे, 5 ईयर्स के ऊपर कैसे मिलेंगे, 6 मंथ्स पे कैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें मेन एडवांटेज की। बहुत ही आराम से अकाउंट खुल जाता है पूरी दुनिया में कहीं भी हैं। आप जो दुनिया की मेजर करेंसीज हैं, लेट्स से डॉलर हो गई, पाउंड हो गया, यूरो हो गया या पीकेआर हो गया पाकिस्तान के लिए, तो इन सारी करेंसीज के अंदर ये अकाउंट खुल सकता है। इसके अलावा ये कि इसी अकाउंट के थ्रू आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अप्लाई करने का और कोई तरीका नहीं है। बहुत इजीली इस अकाउंट के थ्रू आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। जो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर अमाउंट पड़ी हुई होगी आपकी, चाहे वो डॉलर में हो चाहे पाकिस्तानी रुपये में हो, बहुत इजीली रिपैट्रिएट हो सकती है पाकिस्तान से बाहर। यानी कि फर्ज करें आपको कुछ अमाउंट चाहिए ऐसी जो वापस लानी है। पाकिस्तान में एक दफ़ा अमाउंट चली जाती है ना, एक दफ़ा पैसे चले जाते हैं तो वो वापस नहीं आते। वापस लाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो वो काम नहीं करना पड़ेगा अगर आपके पास ये रोशन डिजिटल अकाउंट है। हाँ, एक दफ़ा इस अकाउंट से पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर कहीं और चली जाती है पैसे, तो फिर वो वापस नहीं आ सकते। लेकिन जब तक कि इस अकाउंट के अंदर मौजूद हैं पैसे, चाहे वो रुपये में हो या किसी भी करेंसी के अंदर हो, आपको लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो बैंक रेट होगा उसी बैंक रेट के हिसाब से वापस आ जाएंगे वो पैसे। थोड़ी बहुत फीस शायद लग जाए आपकी, जो ट्रांसफर चार्जेस बैंक चार्ज कर रहा होता है, अदरवाइज कोई ऐसा इसमें नहीं होता। तो रिपैट्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा अकाउंट है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कहीं और इन्वेस्टमेंट करने की या ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी के अंदर वापस लाने की पैसे, तो बहुत आराम से पैसे आ जाते हैं। इसके अलावा जिसको मुझे बहुत फ़ायदा किया है इस चीज़ ने, वो ये कि पहले होता यह था कि मैं जब अपना यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं पाकिस्तान के अंदर जो मैं पे करता था, लेट से मैं यूटिलिटी बिल, फ़ोन का, बिजली का बिल या इसका गैस का, पानी का, इस तरह की जितनी भी, या पीटीसीएल का, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, उसका बिल मैं पाकिस्तान के अंदर जो मेरा बैंक अकाउंट था मैं उसके थ्रू पे करता था। हुआ ये कि एक दफ़ा मैंने अपना, 2-3 दफ़ा हुआ इनफैक्ट मेरे साथ। एक दफ़ा मैंने जोंग का जो अपना क्रेडिट रिचार्ज करना था वो मैंने किया और वो फॉर सम रीज़न वो ट्रांजैक्शन थ्रू नहीं हुई। हफ्ते लग गए वो पैसे वापस आते आते, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था किससे मैं बात करूं। हालांकि पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मैंने कहा वाई टू वेस्ट दैट मनी जो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, और कोई ना कोई उसका हल तो होना चाहिए ना। अगर इस तरह पैसे चले जाएं, फर्ज करें बिजली का बिल जो 30-40 हज़ार रुपये आता है, उसको पे कर दिया और पता चला वो आपका कहीं फंस गया, फिर क्या होगा। तो इसलिए वो मसला हुआ था। सेकेंडली मेरे साथ पानी के बिल में प्रॉब्लम हुई थी, वो भी अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन वो तो गए पैसे। मुझे एचबीएल वालों ने वो पैसे आज तक वापस नहीं किए। वो पैसे मैंने एचबीएल लोकल अकाउंट के थ्रू पैसे पे किए थे टू KWSB, और वो पैसे ना बिल में पहुंचे, अगले महीने के बिल में लग कर आए। मैं इतनी कॉरेस्पॉन्डेंस की है उसके अंदर, 2-3 महीने हो गए मुझको, 3-4 महीने हो गए इनफैक्ट, अब तो 6-8 महीने होने वाले हैं। मैंने लास्ट ईमेल शायद 5 महीने पहले की थी, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ अब तक। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे फियर फैक्टर आ गया था ये 2 बिल्स के साथ, कि यार अगर फर्ज करें बड़े बिल के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं क्या करूंगा ना। मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ एचबीएल, कितनी लंबी कॉल करूंगा मैं, और वो कॉल भी इस तरह होती है कि आपके अपने नंबर से होनी चाहिए जो आपने लोकली रजिस्टर किया हुआ है, वो भी एक अलग मसला है। मैंने लास्ट टाइम अपनी जो आरएम थी, मेरे एचबीएल की ही आरएम थी, मैंने उनको इस तरह की सिचुएशन बताई थी। उन्होंने बोला था कि अगर
रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू अगर आपने कोई बिल पे किया हो और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको उसके अंदर हेल्प करूंगी और सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा CDC का जो अकाउंट बनता है फॉर द पीपल हु आर इन पाकिस्तान, उनके लिए मैंने सुना है बहुत पेपर वर्क होता है वाकई, और कुछ लोगों को तो बायोमेट्रिक करने के लिए स्टॉक ब्रोकर के शायद ऑफिस भी जाना पड़े। इस तरह की बहुत सारे मैंने कहानियां सुनी है, लेकिन इधर इस केस में रोशन डिजिटल अकाउंट में आपको सिर्फ CDC का सेलेक्ट करना है, जो ब्रोकर है आपको सेलेक्ट करना है, वो आपको खुद ही कॉल करेंगे, सब कुछ आपको खुद ही बताएंगे। मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जरूर जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ उसका, कि किस तरह से मैंने अपना ब्रोकर अकाउंट बनाया। ऑल्दो कि मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू नहीं बनाया, फॉर सम रीजन मैंने उसके अंदर जिक्र किया क्यों नहीं बनाया मैंने, लेकिन आप बहुत आराम से रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू अपना जो CDC का अकाउंट है वो खोल सकते हैं और ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट की एक अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज के लिए नहीं है, ये बहुत सारे उन रेजिडेंट पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा करता है जो जिनके पास इस वक्त डिक्लेयर्ड एसेट्स मौजूद हैं आउटसाइड पाकिस्तान। अगर ऐसा है तो आप आराम से रोशन डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं और उसके थ्रू जो भी आपको इन्वेस्ट करनी है और जिस तरह मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, उसके फ़ायदे उठा सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने गवर्नमेंट ने निकाली हैं, जिस तरह रोशन अपनी कार हो गई या रोशन अपना घर हो गया। जो रोशन अपना घर है उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर, वो आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरह से आप अपना रोशन अपना घर अप्लाई कर सकते हैं और रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो अगेन रोशन डिजिटल अकाउंट की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप हर सूरत में आपको इसी वे के थ्रू आपको जो भी फायदे लेने हैं वो ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसके अंदर आपको टैक्स फाइल नहीं करना पड़ेगा अगर आपके पास ये अकाउंट होता है। ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान, अगर आप फर्ज करें पाकिस्तान से बाहर थे और आपका अकाउंट पाकिस्तान के अंदर है, उसमें कोई प्रॉफिट आ रहा है आपका, तो आपको यू आर लायबल टू पे टैक्स। तो आप वैसे ही दे देते हैं क्योंकि जो प्रॉफिट आ रहा है उसके अंदर वो आप टैक्स चला जाता है, लेकिन उसके अंदर ज़रूरी है कि आप अपना रिटर्न में फाइल भी करें उस अकाउंट को। लेकिन रोशन डिजिटल अकाउंट के केस में चाहे आपके पास मिलियंस पड़े हुए उसके अंदर, आपसे कोई पूछेगा नहीं टैक्स के बारे में इसका। तो ये आपको बहुत अच्छी चीज़ है कि बेस्ट रिटर्न्स भी मिल रहे हैं और आपको बहुत अच्छा इसके अंदर इंसेंटिव मिला हुआ है कि आप इसके अंदर टैक्स फाइल ना करें। फिर इसके अलावा ये कि मैंने एक और वीडियो में जिक्र किया था इसका, और वो अभी तक वैलिड है। मुझे हैरत हो रही है कि अभी तक वैलिड है, किसी ने उसको बंद नहीं किया। हबीब बैंक HBL इस वक्त भी कोविड टेस्टिंग फ्री दे रहा है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, आप यहाँ से जाएं पाकिस्तान से वापसी के ऊपर जो कि 6,000 रुपये तक का टेस्ट होता है, हबीब बैंक उसको फ्री में आपको करके दे रहा है। अगर आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ इक्विटी है ना नेशनल इसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में, NPC में या रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर, तो वो उसकी बेसिस के ऊपर आपको फ्री कोविड टेस्टिंग करके दे रहा है, शायद साल में 1 या 2 मरतबा। तो मेरी एक दफ़ा मैंने उसको खुद अवेल किया था, इसलिए मुझे पता है कि ये सर्विस है। मैं और कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने HBL के थ्रू इस सर्विस को अवेल किया है और वो बहुत खुश हैं कि 6,000 रुपये कम से कम आप कुछ तो बच रहा है ना आपका, तो कहीं ना कहीं तो फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए जो कंपटीशन है ना इस वक्त बैंक्स के अंदर RDA खुलवाने का, क्योंकि उनको भी इंसेंटिव है, जब वो इंसेंटिवाइज हो रहे हैं तो वो और इंसेंटिव आपको भी दे रहे हैं कि आप उनके पास अकाउंट खोलें और उनकी कस्टमर सर्विस अच्छी रहे। तो इट्स विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी राइट नाउ, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज, कि आप इसके अंदर अकाउंट खोलकर इस तरह के फ़ायदे उसके अंदर अवेल करें। इसके अलावा एक ये पॉइंट है कि ज़कात डिक्लेरेशन के लिए आपको अलग से कोई डिक्लेरेशन नहीं देनी पड़ती। इसके अंदर बाय वर्च्यू ऑफ रोशन डिजिटल अकाउंट आपको ऑटोमेटिकली यू आर नॉट लायबल टू पे द ज़कात। ज़कात आप अपना खुद करें जो भी आपको अपना मामला रखना है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई अलग से जो डिक्लेरेशन होती है वो नहीं देनी पड़ेगी ज़कात की। अच्छा, इतनी देर से ये वीडियो चल रही है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। सब्सक्राइब कर दें चैनल को प्लीज़। अब बात करते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट खोलते कैसे हैं और ये खुल कैसे सकता है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, आप प्रॉब्ली 1 साल हो गया इस पूरी स्कीम को, तो बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी अकाउंट होगा। तो मैं उन लोगों का जिनका अकाउंट नहीं है, जो नए नए इस प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं, मैं उनको बता दूं इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। लेकिन मैं उसको एज सच आपको कोई स्क्रीन पे वॉक थ्रू नहीं दे सकता कि कैसे खोलना है, क्योंकि डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट सिनेरियो है। कुछ बैंक्स, मैं जैसे मिज़ान बैंक को जानता हूँ, मिज़ान बैंक का पूरा अपना फॉर्म है ऑनलाइन, HBL का भी फॉर्म है। MCB का फॉर्म उस वक्त नहीं था जिस वक्त मैंने अकाउंट खोला था, लेकिन शायद अब आ गया है फॉर्म। आप ईमेल कर सकते हैं इनको, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म, ज़्यादातर बैंक का ऑनलाइन फॉर्म है, आप फिल करें, आपको कोई ना कोई कॉल कर लेगा, जो भी होगा उनका रिलेशनशिप मैनेजर आपको कॉल करेगा या व्हाट्सएप पे आपको कर लेगा। आपके पास कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे
आपका वीज़ा वैलिड वीज़ा होना चाहिए, जैसा यूएई के अंदर है, सऊदीया में अकामा होना चाहिए, यूएस में तो ग्रीन कार्ड होना चाहिए, या नाइकॉप होना चाहिए, या ओवरसीज़ का जो जो आईडी कार्ड होता है आपके पास, लेट से पासपोर्ट नहीं है तो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो होता है वो होना चाहिए। इस तरह की कोई भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो आपका पाकिस्तानी डॉक्यूमेंटेशन हो वो होनी चाहिए। आपका अपना पासपोर्ट होना चाहिए, सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई बिजनेस आपका शो होना चाहिए कि आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मांगते हैं वो आपसे। तो मुझसे कुछ लोगों ने बाय द वे कुछ अरसे पहले पूछा था कि वो लोग अकाउंट खोल सकते हैं जिनके पास जॉब ना हो या लेट से हाउस वाइफ हो, वो लोग अकाउंट खोल सकते हैं। तो मुझे जो अभी तक समझ में आया है, मेरे ख्याल से वो अकाउंट नहीं खोल सकते अनलेस आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हो या फिर अपने हस्बैंड की स्पॉन्सरशिप के अंदर अकाउंट खुलवा रहे हो, जिनका ऑलरेडी अकाउंट हो या वो उनकी जॉब हो जो कि शो कर सकें। खुद अगर आप इंडिविजुअल चाहेंगी, लेट से हाउसवाइफ हैं और रोशन डिजिटल अकाउंट खोलना चाहती हैं, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें आपको अपनी इनकम शो करनी है कि किस तरह से इनकम आपकी आ रही है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट शो करनी है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि उनका बैंक अकाउंट बाहर भी नहीं है, वो कैसे खोलेंगे? तो ये स्टेट बैंक को देखना चाहिए। बहुत दफ़ा होता है ना कि कुछ लोग अपनी सेविंग्स के थ्रू अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा पॉइंट है मेरे ख्याल से कि वो अभी तक क्लियर नहीं है। अगर क्लियर है या किसी ने कुछ किया है इस तरह से, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताएं। लेकिन मेरे ख्याल से जिसकी कोई इनकम नहीं है, जिसका कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, और लेट से अगर वो स्पाउस के वीज़ा के ऊपर लेट से मुल्क से बाहर हैं, तो उनको बगैर स्पाउस की इंटीमेशन के अकाउंट खुल सकता है। ये सारी कंडीशन के साथ खुल सकता है अकाउंट। तो मुझे ज़रूर अपना कोई मुझे बताए कमेंट में अगर किसी ने खोला है। लेकिन मेरे ख्याल से ये अभी इस तरह से ऑप्शन नहीं है। 95% लोग बहुत आराम से अकाउंट खोल सकते हैं। इनके सोशल मीडिया हैंडल्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मैं तो हर जो भी प्रॉब्लम शुरू में हुई थी उसके अंदर मैं स्टेट बैंक को ट्वीट कर देता था, साथ में इनके बैंक को भी ऐड कर देता था, और मेरा काम आराम से विद इन अ डे हो जाता था। इसलिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ट्विटर पे जाएं, ट्विटर के ऊपर इनका जो भी बैंक है आपका रेलिवेंट उसको टैग करें और स्टेट बैंक को टैग करें, काम आपका 2 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये कि फंडिंग आपकी कैसे करें। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि फंडिंग के लिए वहाँ लिखा होता है कि बैंक अकाउंट के थ्रू फंडिंग करें। अब इसमें थोड़ा सा मसला ये है कि यूएसडी और पीकेआर के अंदर डिफरेंस है। पीकेआर में मैंने देखा है कि आप किसी तरह भी फंडिंग करना चाहें कर सकते हैं। मैंने अपने अकाउंट पर्सनल अकाउंट से भी की है फंडिंग, मैंने इसको एक्सचेंज हाउस से भी की और मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से भी फंडिंग की है। दोनों केसेस के अंदर फंडिंग आराम से हो जाती है। रेट्स का फर्क जो आपको मिलेगा वो आपको खुद देखना है कि कौन से बेस्ट रेट आपको कहाँ से मिलते हैं। लेकिन जहाँ से भी बेस्ट रेट मिले आप वहाँ से पाकिस्तानी रुपये के अंदर फंड कर सकते हैं। यूएस डॉलर का मसला ये है कि यूएस डॉलर के अंदर रूटिंग ऐसी होती है कि वो यूएस से भी जारी होती है और उसके अंदर इंटरमीडिएट बैंक्स भी आ रहे होते हैं, तो उसमें देखना पड़ता है कि फंडिंग आप किस तरह करें। तो मैंने जो की थी फंडिंग एक दफ़ा, वो अपने यहाँ के मशरक बैंक के थ्रू की थी, यूएई के। उसमें उन्होंने मुझसे चार्जेस जो लिए थे वो 75 दिरहम्स ऑलमोस्ट चार्ज किया था उन्होंने मुझसे। 25 दिरहम्स एक दफ़ा में और 50 दिरहम्स एक अलग टाइम पर, यानी कि दोनों एक ही ट्रांजैक्शन में 2 दफ़ा चार्ज किया था उन्होंने मुझसे 75 दिरहम्स का। मैंने एक फड्डा कर दिया था वहाँ पर उस वक्त, और मैंने कहा था मैं मशरक बैंक का अकाउंट बंद कर दूंगा अगर मेरे ये पैसे वापस नहीं हुए। और उन्होंने इवेंचुअली मुझे पैसे वापस किए, और वो किस तरह किए मैंने उसमें जिक्र भी किया था लास्ट वीडियो के अंदर, कि आप बैंक के ऊपर कहें कि भाई अब मुझे आपसे डील ही नहीं करना है, मैं अकाउंट बंद कर रहा हूँ, वो इवेंचुअली आपको फ़ायदा देता है। स्टेट बैंक ने वैसे अब जो है ना कुछ कहा है कि अगर आप रूटिंग करते हैं यूएस डॉलर की किसी और कंट्री किसी और स्पेसिफिक आईबैन के थ्रू, तो वो उसमें बहुत कम चार्जेस लगते हैं, लेकिन चार्जेस फिर भी लगते हैं। तो अपने बैंक से बात करें, नेगोशिएट करें, उनसे हो जाएगा। जब मैंने किया था तो मुझे पैसे वापस मिले थे। उन्होंने मुझसे एक बात ये बोली थी कि मैंने सेकेंड टाइम जब करने जा रहा था तो उनको पता चल गया था कि मैं किस तरह की चीज़ हूँ और क्या करूँगा। पैसे ज़्यादा थे, इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा मुझे मेरा लिहाज भी कर लिया था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये जो एक ट्रांजैक्शन आपकी लास्ट हुई है और जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इनके तो पैसे आपको हम रिवर्स कर देंगे, लेकिन अब से कोई भी ट्रांजैक्शन होगी हम उसको 50 दिरहम चार्ज करेंगे अपने बैंक। क्योंकि 25 दिरहम जो उन्होंने मुझे चार्ज किए थे वो उन्होंने खुद मशरक बैंक की तरफ से वो जो फीस लगी थी, और जो 50 दिरहम से वो इंटरमीडिएट बैंक के पैसे थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि जो 25 दिरहम्स है वो हम वेव ऑफ कर देंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में, लेकिन 50 दिरहम्स आपको पे करने पड़ेंगे। तो उसके बाद से खैर मैंने कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं की थी यूएसडी की, क्योंकि यूएसडी का एक और मसला है जो मैं आगे आपको बताऊंगा नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की डिटेल्स के बारे में जब मैं बात करूंगा, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि यूएसडी का क्या प्रॉब्लम है अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। वैसे मशरक बैंक ने मुझे दोनों दफ़ा वेव ऑफ कर दिया था और मैंने बगैर किसी फीस के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। अच्छा, अब क्विकली हम बात करते हैं कि जो डिसएडवांटेजेस हैं आरडीए के, या आप ये कह लें कि जिन चीज़ों में यूज़ नहीं हो सकता आरडीए,
वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि आरडीए के अंदर आप इनवर्ड ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते पाकिस्तान से। फर्ज करें आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसमें से अगर आपको रेंट मिलता है तो आपको इस अकाउंट में इनवर्ड ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, वो रेंट आप इसमें नहीं ले सकते, आपको लाजमी एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जो लोकल होगा और उसके अंदर आपको वो पैसे मिलेंगे। किसी भी किस्म की इनवर्ड ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। इसके अलावा ये कि जो आरडीए का एक प्रॉब्लम ये है कि जो कि मेरे ख्याल से मीज़ान ने उसको फिर भी केटर कर लिया है, हबीब बैंक ने अभी तक केटर नहीं किया है, एमसीबी ने भी कुछ हद तक कर लिया है लेकिन उनकी ऐप तो बिल्कुल ही गई गुजरी है। लेकिन उसमें यह है कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हम क्लियर नहीं होते हैं, यानी कि वो ईमेल पे रिस्पॉन्स आ रहा होता है, वो अभी तक इंटीग्रेटेड स्टेट बैंक के थ्रू इस तरह से नहीं है कि हमारी कोई ऑटोमेटेड सिस्टम बन जाए। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि बंदा हैंगिंग ही रहता है कि मेरे अकाउंट में कब आएंगे पैसे, या आ गए नहीं आ गए, प्रोसेस हो गया नहीं हो गया। ऑल्दो कि आपका आरएम काफ़ी ज़्यादा आपको फीडबैक दे रहा होता है, लेकिन उसको वो भी आई एम श्योर वो बिजी होगा, तो वो उसको ह्यूमन इंटरफेस जब भी होता है उसमें टाइम लगता है। तो ये चीज़ ऑटोमेटेड होनी चाहिए। आरडी में एक ये प्रॉब्लम है, लेकिन आई एम श्योर ये वक्त के साथ इसको इम्प्रूव कर देंगे, ऑल्दो कि 1 साल हो गया, इसको अब तक हो जाना चाहिए था। अच्छा, अब हम अगर बात करें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की, कि इसके अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने की, और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए बिफोर थिंकिंग टू इन्वेस्ट। रुपये में करना चाहिए, डॉलर में करना चाहिए, या और किसी करेंसी में करना चाहिए, किस में करना चाहिए, और आपको क्या क्या चीज़ें इसके अंदर देखनी पड़ेंगी, जैसे टेन्योर हो गया, कितने दिन के लिए करना चाहिए, कितने महीनों के लिए करना चाहिए, कितने सालों के लिए करना चाहिए। अब हम इस सेक्शन के अंदर उसको डिस्कस करते हैं। पहले तो मैं आपको टेबल दिखाऊं। टेबल के अंदर अगर आप देखें ना कि इसके अंदर जो टेन्योर है वो फ्रॉम 3 मंथ्स टू 5 ईयर्स, आप इन सारे टेन्योर्स के अंदर इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस डॉलर के जो रेट है वो 5.5% से स्टार्ट हो रहे हैं अंटिल 7%, एंड पीकेआर के जो रेट स्टार्ट हो रहे हैं 3 मंथ्स का जो है वो 9.5% है, और 5 ईयर्स का जो है वो 11% है। तो ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा जो प्रॉफिट है वो आपकी मेच्योरिटी के ऊपर मिलता है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स वाले सर्टिफिकेट्स का। उसमें ऐसा नहीं है कि वो बीच में आपको मिले, लेकिन जो 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका जो प्रॉफिट है वो आपको बाय एनुअली मिलता है, हर 6 महीने बाद मिलता है। तो ये एक जनरल सा आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने कि किस तरह का प्रॉफिट रेट है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यूरो और ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और इस तरह की बाकी जो करेंसीज हैं, आपको मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख लें कि क्या उसका रेट है। मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोग पीकेआर और यूएसडी को ही टारगेट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब देखें तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये कि हम यूएसडी में इन्वेस्ट करें या पीकेआर में इन्वेस्ट करें। तो उसका जो आंसर है वो इस तरह से है। एक तो ये कि आपकी प्रेफरेंस, सबसे बड़ी प्रेफरेंस आपकी ये कि आप क्या चाहते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो पैसे पाकिस्तान में ही रहने, आपको पता है कि वो पाकिस्तान में ही रहेंगे वो पैसे, और आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे उनको लेटर ऑन, तो बेहतर ये है कि आप पाकिस्तानी रुपये के अंदर करें। लेकिन उसमें भी आप देख लें कि एक जो प्रॉब्लम है ना डिप्रिसिएशन ऑफ पीकेआर, वो अपनी ज़रा कैलकुलेशन करके करें कि आपको पीकेआर में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑल्दो कि इसमें रेट्स अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन डिप्रिसिएशन मुझे लगता है कि ज़्यादा ही हो जाती है पाकिस्तानी रुपये की, तो वो एक चीज़ देखना पड़ेगी पर्सनल लेवल के ऊपर। हाँ, अगर आपको पैसे पाकिस्तान से वापस मंगवाने इवेंचुअली एट सम टाइम, तो फिर तो आप डॉलर में करें, आप उसको पीकेआर में ना करें, आप उसको डॉलर में रखें, जो प्रॉफिट आता है उसको रीइन्वेस्ट करें। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर सर्टिफिकेट्स को हम कितने टेन्योर के लिए करें, तो टेन्योर्स को तो आप देख लिया ना आपने कि इतने 5 साल के ऊपर मैक्सिमम आपको प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे वो रुपये हो चाहे वो डॉलर हो। लेकिन उसमें आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से मेरी प्रेफरेंस हमेशा मैक्सिमम टेन्योर है 5 ईयर्स का। उसके 2 रीजन हैं। एक ये कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी आपकी मैक्सिमम है, और दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि उसके अंदर आपको अर्ली सेटलमेंट के ऊपर या अर्ली विड्रॉल के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। यानी कि अगर मैंने 5 ईयर्स का किया और मैंने 6 मंथ्स के ऊपर उसको रिट्रीव कर लिया, फिर 6 मंथ्स पे मैंने उसको ब्रेक कर लिया उस सर्टिफिकेट को, तो मुझे जो प्रॉफिट मिलना है वो 6 मंथ्स का मिलेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा अगर मुझे मिल गया है या मिलने वाला था वो मुझे नहीं मिलेगा। तो इट इज़ नथिंग कि जो है ना मुझे कोई मेजर कोई लॉस हो रहा हो या मुझे कोई फीस देनी पड़ रही है एक्स्ट्रा जल्दी ब्रेक करने की। तो बेहतर ये है कि आप 5 ईयर्स का लें और उसको जब तक भी आपको चलाना है चला लें, और उसके बाद उसको ब्रेक कर लें, तो आपको प्रो रेटा बेसिस के ऊपर उसके पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, अब बात आती है कि यूएस डॉलर में और पीकेआर में से, जो मैंने बोला ना पहले, प्रेफरेंस के ऊपर आपकी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रेफर करते हैं, आप कौन सा प्रेफरेंस है आपकी कि यूएस डॉलर लें या पीकेआर लें। उसके अंदर एक और पॉइंट आता है, आप इसके अंदर जो ट्रांसफर फीस है
वो भी इंपॉर्टेंट है, और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के जो जो री इन्वेस्टमेंट के जो थ्रेशोल्ड है वो इंपॉर्टेंट है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर फीस ये कि अगर आप पीकेआर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेहतर ये कि आप उसको रुपये में ही रखें। उसका रीजन ये है कि आपको ना कोई फीस पे करनी पड़ेगी, और 1 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की है वो आप कर सकते हैं ईजिली, और उसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर एट द सेम टाइम डॉलर की बात करें तो डॉलर के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट $5,000 की है, जो कि ऑलमोस्ट आजकल के हिसाब से तकरीबन कोई 8 लाख रुपए बन जाते हैं। तो ये सोचे कि वहाँ 1 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी, यहाँ पर 8 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, प्लस ये कि वो जो $5,000 आप ट्रांसफर करेंगे उसके ऊपर जो फीस लगेगी वो भी एक पॉइंट है। तकरीबन यहाँ से यूएई से ट्रांसफर करते वक्त आप अपने जहन में रखें कि एनीवेयर बिटवीन 50 to 100 दिरहम्स लग सकते हैं। अगर आप एक्सचेंज हाउस के थ्रू करेंगे यूएस डॉलर में तो वो और ज़्यादा होंगे। आपका जो हॉराइजन है वो बड़ा है, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान वापस से पैसे वापस लाने हैं, और आपके पास ज़्यादा पैसे हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास $50,000 हैं। अब $50,000 के लिए तो आप आराम से डॉलर्स में भेजें, थोड़े से जो फीस लगेगी वो आप मिनिमम होगी, या हो सकता है आपका बैंक वैसे ही पे ऑफ कर दे। और वही बात है ना, कैपिटलिस्ट ज़माने के अंदर जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही बचाता है, वो उतना ही इन्वेस्ट करता है, उतना ही सेव करता है, उस पैसों से पैसे बना रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली इसी तरह की सीन है, जिसके पास कम पैसे हैं वो कम से कम अपना फ़ायदा उठा सकता है। तो ज़्यादा पैसे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि डॉलर में इन्वेस्ट करें, और उसको आप आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसके अंदर आपको मैक्सिमम टेन्योर पे जा सकते हैं। आपको उसके अंदर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी कि फ़ीस कितनी लग रही होगी, क्योंकि इतने पैसे होंगे तो वो उसमें आपका बहुत आराम से कंपनसेट हो सकता है। प्लस ये कि शायद बैंक आपको उसमें फ़ीस वेव ऑफ भी कर दे। इसके अलावा ये कि $5,000 की जो इन्वेस्टमेंट मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो भी आप उसको अचीव कर लेंगे। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं और उसके अंदर हम बात करते हैं कि आपकी जो, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते थे कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में अगर 1 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रेट मिलेगा। तो मैं आपको ये ग्राफ से समझाता हूँ। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर फर्ज करें आप 3 मंथ्स की मैच्योरिटी हो, 6 मंथ्स की मैच्योरिटी हो, 1 साल की मैच्योरिटी वाला जो सर्टिफिकेट लें, या 3 इयर्स की लें, या बाई एनुअल लें, तो उसके ऊपर अगर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पाकिस्तानी रुपीस आप इन्वेस्ट करें, या 10,000 यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट करें, तो उसके 3 मंथ्स में कितने रिटर्न होंगे आप देख सकते हैं। 3 मंथ के रिटर्न 21,000 रुपये मैच्योरिटी पे आपको मिलेंगे तकरीबन, इसके अंदर पीकेआर के अंदर 3 मंथ्स के ऊपर, और यूएस डॉलर आपको मिलेंगे 124 यूएस डॉलर्स। 6 महीने के ऊपर आपको 45,000 रुपये मिलेंगे पीकेआर के अंदर, और 270 रुपीज डॉलर्स मिलेंगे इसके अंदर 6 मंथ की मैच्योरिटी पे। 1 साल की मैच्योरिटी वाले जो आप अगर सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसके अंदर 94,500 आपको मिलेंगे, और 585 यूएस डॉलर्स मिलेंगे। इसके अलावा 3 साल के ऊपर आपको जो पैसे मिलेंगे जो बाई एनुअली मिलेंगे, बाय द वे, ये आपको 48,375 मिलेंगे रुपये के अंदर, और 304 मिलेंगे यूएस डॉलर के अंदर। 5 साल पे जो बाई एनुअल मिलेंगे वो 49,500 मिलेंगे आपको 5 ईयर्स के ऊपर रुपये के अंदर, और 315 मिलेंगे डॉलर की टर्म्स के अंदर। अब हम, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज आपको कर सकती हैं, अब हम अगर इसको सब कुछ सिंप्लीफाई कर दें, हम सिंप्लीफाई करके ये बात करते हैं कि भाई मुझे पर मंथ कैलकुलेशन चाहिए, सही है, इन सारे एस्पेक्ट की मुझे पर मंथ कैलकुलेशन चाहिए रुपये के अंदर और डॉलर के अंदर। तो जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, और सबका आज ये आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, कोई मसला ही नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूँ लेट से रुपीज़ की फर्स्ट, तो रुपीज़ के अंदर अगर आप 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, या 3 साल और 5 महीने के लिए 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए उसके अंदर रिस्पेक्टिवली आपको जो मिलेंगे 7,000, 7,500, 7,800, 8,000, 8,250, ये आपको इस तरह से आपको पर मंथ का इसमें इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मिल रहा होगा। इसी तरह यूएसडी के अंदर अगर आप जाएं तो अगर आप 3 मंथ्स के लिए करते हैं तो $41 मिलते हैं, 6 महीने के लिए करते हैं तो $90 मिलते हैं, 12 महीने के लिए करते हैं तो $49 मिलते हैं, 3 साल के लिए करते हैं तो $51 मिलते हैं, और अगर 5 साल के लिए करते हैं तो $53 मिलते हैं। इस कैलकुलेशन के अंदर मैंने टैक्स ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट कर दिया है, तो इसके अंदर 10% जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो मैंने माइनस करके ये ग्राफ्स आपको दिखाएं। अच्छा, इसके अलावा लास्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि कुछ लोग ने कहा, और मैंने खुद ऑब्जर्व किया, कि जो प्रॉफिट आता है, फर्ज करें आपका प्रॉफिट आना है 49,500, तो वो इवेंचुअली 49,500 नहीं होता, वो होता है फर्ज करें 49,300, 49,200। फॉर सम रीज़न 200 रुपये, 300 रुपये हर ट्रांजैक्शन में गायब होते हैं। और इसी तरह डॉलर्स के अंदर $1, $2, $3
आगे पीछे हो रहा होता है इसके अंदर। तो इसका क्या रीज़न है, पहले बैंक से पूछा, बैंक को नहीं पता था कि क्या मसला है। मैंने हाईएस्ट लेवल के ऊपर फिर जब ईमेल की तो मुझे पता चला, जो उन्होंने कैलकुलेशन भेजी उन्होंने इस तरह बताया कि जो ये कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो 365 डेज के हिसाब से कर रहे होते हैं, और आपको एग्जैक्टली लेट से आपने 2 अगस्त को इन्वेस्टमेंट की, तो आपको उसी हिसाब से पूरे 6 महीने बाद 2 लेट से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 2 जनवरी को आपको पैसे मिल जाएंगे। अब भले वो 180 डेज पूरे हुए हों या उससे कम हुए हों या जितने भी दिन हुए हों, वो उसके हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। उसके अंदर कभी कभी एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है जो कैलकुलेशन होती है, तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बैंक पैसे दे रहा होता है वो पूरे। और प्लस ये कि अगर आपने इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की है तो उसमें वैसे ही कुछ 100-200 रुपये का फ़र्क आएगा, जो थोड़ा बहुत जो क्योंकि वो इसमें फिक्स नहीं होता। लेकिन जो दूसरे कंडीशन में फिक्स होते हुए भी आपको पूरे नहीं मिलते, उसका रीज़न ये कि उसके अंदर कुछ दिन आगे पीछे होते हैं, 1 या 2 दिन जो कैलकुलेशन से मिस होते हैं, तो उसकी वजह से वो आपको पूरे नहीं मिलते। कैसी लगी वीडियो आप मुझे बताइएगा। इसके अलावा जो मैंने वीडियो बनाई है रोशन अपना घर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इसके लिंक बाय द वे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, और यहाँ पर भी आपको दूसरी वीडियो भी नज़र आ रही है, आप ये दोनों वीडियोस देखें। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड मैं जितना भी कंटेंट बनाता हूँ आप लोगों के लिए बनाता हूँ, आपकी एजुकेशन के लिए बनाता हूँ। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।